एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लंदन देसी वाइब। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूके में अगर कोई एंटर करना चाहता है तो क्या रूट्स अवेलेबल है टू एंटर इन यूके। यस, आज मैं आपको 10 डिफरेंट ऑप्शंस देने वाली हूँ टू एंटर यूके। तो चलिए ये सारे यूके वीजा कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि सैलरी रेंज क्या है होनी चाहिए, कितने दिन का वीजा होता है, कैसे होता है और बहुत सारी बातें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप लंदन देसी वाइब को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो यूके आना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है जो कि है टियर 1 वीजा। टियर 1 वीजा 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है एंटरप्रेन्योर माइग्रेंट्स, जिसमें आपको 50,000 पाउंड इन्वेस्ट करना है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको ये वीजा मिलता है। नंबर 2 है आपका इन्वेस्टर वीजा। यहाँ पे आपको 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करना होता है तो आपको ये वीजा मिलता है। एंड नंबर 3 इज इफ यू आर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, कोई भी फील्ड में, चाहे वो लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, तो आपको ये वीजा मिलता है। वैसे तो ये वीजा बहुत ही लिमिटेड हो गया है आज के दिन में, बट स्टिल पीपल आर गेटिंग दिस वीजा, टियर 1 वीजा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की जो है टियर 2 वीजा। टियर 2 वीजा इज अ स्किल्ड वर्कर वीजा, जो कि यहाँ की कंपनी स्पॉन्सर करती है आपको इतने समय के लिए। आपको मैं स्पॉन्सर करता हूँ, आप यहाँ आके काम करो, तो आपको मिलता है टियर 2 वीजा। तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट बस इतनी ही है कि उनको मिनिमम सैलरी जो ऑफर करनी होगी वो है, पहले ये सैलरी थी 26,200 पाउंड, बट 2024 में ये इंक्रीज होके हो गया है 33,000 पाउंड। Again depends on the kind of work. So generally skilled worker visa में this is the criteria. 33,000 pound minimum they have to give you as a salary to sponsor you for this category. तो इसकी यही एलिजिबिलिटी है। ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर। ये 3 साल से 5 साल तक आपको स्पॉन्सर कर सकती है। तो मिनिमम स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड टू गेट ब्रिटिश पासपोर्ट इज 5 years स्पॉन्सरशिप। तो ये रूट के थ्रू आपको 3 से 5 साल के लिए स्पॉन्सरशिप मिलती है और दिस इज क्वाइट फेमस इन यूके एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन यूके इट हैज कम थ्रू दिस रूट। इनफैक्ट मैं भी इसी रूट से आई हूँ यूके में। तो अब आगे बढ़ते हैं टियर 4 वीजा। टियर 4 वीजा आपको स्टूडेंट रूट से एंटर करने का ऑप्शन देती है। तो अगर आपने यूके में पढ़ाई करने का सोचा है थ्रू डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी, तो आप इस वीजा के थ्रू आप एंटर कर सकते हो यूके में। तो में भी एक चेंजेस आया है। पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में कुछ 2-3 साल के लिए इन लोगों ने ओपन किया था डिपेंडेंट्स वेयर अलाउड। डिपेंडेंट्स भी आपके साथ आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैरिड हो तो आप अपने स्पाउस के साथ पढ़ने के लिए आ सकते हो, बट 2024 से जनवरी से ये बंद कर दिया गया। तो इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम नाउ विच इज 2024 या 2025 से, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में डिपेंडेंट के साथ नहीं आ सकते हो अभी। बट पीएचडी में अगर करते हो तो पीएचडी में दे हैव स्टिल गिवन दैट ऑप्शन कि आप अपने डिपेंडेंट के साथ आ सकते हो। सिर्फ दिस इज, so this has again got narrowed down to PhD. Initially it was for postgraduate students also. तो ये अगेन एक चेंज इन लोगों ने 2024 से किया है। तो ये हो गए हमारे 3 ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ वीजा। अब हम बात करेंगे टियर 5 वीजा उनको मिलता है जो कि कुछ टेम्पररी वर्क करना चाहते हैं यूके में आके, और ये वीजा जनरली 1 to 2 years के लिए मिलता है और ये आपको स्पोर्ट्स, चैरिटी, रिलीजियस के लिए, कोई भी चीजों के लिए आपको मिल सकता है। तो ये था आपका 4th कैटेगरी ऑफ वीजा। फिर अब बात करते हैं टियर 2 इंटर कंपनी विच इज कॉल्ड ICT वीजा।
अब इस वीजा में क्या होता है, अगर आपकी एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल डेल की कंपनी है इंडिया में, और इंडिया से उन्होंने किसी बंदे को यहाँ पे भेजा है, तो उनका यहाँ भी ऑफिस है और वहां भी ऑफिस है, ऑनशोर भी ऑफिस है, तो उस बंदे को इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजा मिलता है और वो वहां से यहाँ कुछ दिनों के लिए काम करने आता है, तो इसको कहते हैं Tier 2 ICT वीजा। इसमें अगेन कुछ सैलरी थ्रेशहोल्ड है, मिनिमम 41,500 पाउंड पर ईयर सैलरी दे हैव टू पे, अगर कोई भी इंटर कंपनी ट्रांसफर करते हैं तो। उसके बाद आता है आपका विजिटर वीजा, जो कि आपको पता है टूरिस्ट वीजा, जो कि मिलता है 6 मंथ्स के लिए। आप 6 मंथ्स के लिए टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट यहाँ रह सकते हो, विच इज अगेन अ शॉर्ट टर्म वीजा। फिर आते हैं हम फैमिली वीजा पे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा यहाँ पे सेटल है और उसने शादी की इंडिया में, तो शादी की इंडिया में तो वो अपने स्पाउस को लेके आएगा यहाँ पे, तो वो एक रूट है स्पाउस को यहाँ लाने का, उसको कहते हैं स्पाउस एंड डिपेंडेंट वीजा। तो उस कैटेगरी ऑफ वीजा को कहते हैं यहाँ पे फैमिली वीजा। तो फैमिली वीजा के लिए अगेन सैलरी थ्रेशहोल्ड है, यहाँ सैलरी होना चाहिए 33,000 पर ईयर, तो इस रूट के थ्रू वो अपने फैमिली को ला सकता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीजा कैटेगरी के बारे में, जो बहुत कम लोग जानते हैं, और ये है प्रीस्ट वीजा। तो प्रीस्ट वीजा भी अगेन ये रिलीजियस वर्कर को मिलता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कॉन में अगर आप कोई भी स्कॉन से एसोसिएटेड हो और अगर आप यूके में आना चाहते हो और रहना चाहते हो, तो आप स्कॉन से डायरेक्टली आप बात कर सकते हो इंटरनल ट्रांसफर के लिए, या तो वो स्पॉन्सरशिप भी करते हैं, तो उस रूट के थ्रू प्रीस्ट वीजा आपको मिलता है। ये वीजा भी 3 साल के लिए मिलता है, और बट इट इज क्वाइट एक्सटेंडेबल, तो आप वो कोई जो भी आपको स्पॉन्सरशिप कर रहा है वो एक्सटेंड कर सकता है प्रीस्ट वीजा। 9th कैटेगरी ऑफ वीजा है स्टार्टअप इनोवेटर वीजा। तो इसमें क्या है, अगर आपको कोई भी स्टार्टअप यहाँ शुरू करना है तो आप स्टार्टअप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 पाउंड का होना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर दैट स्टार्टअप इनोवेटर वीजा। तो दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट, लार्जली यही रिक्वायरमेंट है इनकी। 50,000 पाउंड से आपको कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना होगा यहाँ पे टू क्वालिफाई फॉर दैट वीजा। लास्ट कैटेगरी ऑफ वीजा इज द हेल्थ केयर वीजा। ये कैटेगरी बहुत ही फेमस है आउट इन यूके, एंड दुनिया भर से लोग यहाँ पे इस कैटेगरी के थ्रू यूके एंटर करते हैं। हेल्थ एंड केयर वीजा का सैलरी थ्रेशहोल्ड है 20,960 पर ईयर, जो कि थोड़ा लेस है बाकी कोई भी फील्ड से, बट काफी कॉमन है आउट हियर इन यूके, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं यूके में। इन NHS यहाँ का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है, तो वहाँ पे स्टाफ बहुत कम है, तो इन्होंने इस वीजा को प्रमोट किया है, और इस वीजा के थ्रू आप एंटर कर सकते हो केयर फील्ड में, अगर आपका डोमेन केयर फील्ड में है। इस वीजा के थ्रू आप अपने डिपेंडेंट को भी यहाँ ला सकते हो। तो ये थी कुछ 10 कैटेगरीज ऑफ वीजा जिसके थ्रू आप यूके में एंटर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीजा से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ यहाँ से, और आपको रिप्लाई करके जो भी हेल्प हो सकता है मैं आपको कर सकती हूँ। दोस्तों, ये थे सारे वीजा कैटेगरीज के अपडेट्स विद सैलरी थ्रेशहोल्ड, और जो भी अमेंडमेंट्स और चेंजेस हुए हैं 2024 में, तो ये सारे अपडेट्स के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड फॉलो एंड शेयर विथ योर नियर एंड डियर वन वांट्स टू कम टू यूके। तो बने रहिए आप लंदन देसी वाइब में, और भी मैं आपको बहुत सारे अपडेट्स देने वाली हूँ आगे की वीडियो में। तो डू फॉलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।